हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं यहाँ ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। मैं आपको आज स्कॉटलैंड के एक छोटे से शहर स्टॉर्नवे की सैर कराने आया हूँ। अक्सर आपने मेरी वीडियोज़ में इन सड़कों को और घरों को देखा होगा। मैं इसी इलाके में रहता हूँ दोस्तों, और अक्सर मेरे यार दोस्त पहचान वाले सभी पूछते हैं, भाई ललित आप लोग कैसे रहते हो? वहाँ तो बहुत ठंडा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो घर होते हैं इसमें हीटिंग का पूरा बंदोबस्त होता है। ऐसा नहीं है कि आपको हीटिंग ठंड लगेगी। पूरा हीटिंग का सेंट्रलाइज हीटिंग होती है यहाँ पूरे घर में। से पूछते हैं, यार भाई ललित ये घरों की बनावट ऐसे कैसे है? एक्चुअली दोस्तों ये जो घर हैं इनकी छतें जो हैं ट्रायंगल की शेप की होती हैं, जैसे हमारे वहाँ पहाड़ों पर होती है। तो जहाँ का मैं रहने वाला हूँ उत्तराखंड का, वहाँ भी और हिमाचल में ऐसी जगह वहाँ पर भी ऐसी ही छतें होती हैं। लेकिन थोड़ा ये मॉडर्न है, थोड़ी मॉडर्न टाइप की छतें हैं, इसलिए ये अलग दिखती हैं। तो दोस्तों ये छतें इसलिए ऐसी बनाई जाती हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक बारिश होती है। 6 महीने तो यहाँ बारिश होती है कम से कम। और जनवरी एंड फरवरी में यहाँ पर बर्फबारी भी होती है। और हवाओं का तो पूछिए मत दोस्तों, हवाएं तो ऐसे चलती हैं यहाँ पर को, मैंने आज तक जिंदगी में कभी ऐसी हवा नहीं देखी। यहाँ के हवाओं की स्पीड अगर आपको बताई जाए तो आप भौचके रहेंगे दोस्तों। यहाँ 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती कई बार। इन्हीं हवाओं से और बर्फ से और पानी से बचने के लिए ये त्रिभुजाकार छत बनाई जाती है यहाँ पर को, ताकि उनका पानी और उनका पानी, बारिश का पानी और बर्फ उस पर टिक ना सके और हवा का उसका असर न हो, ताकि जान माल की कोई नुकसान ना हो दोस्तों। कि एक और ख़ास बात बताऊँ आपको कि यहाँ पर हर घर के आगे आपको बगीचा दिया जाता है, और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी उस मकान में रहने वाले की होती है। और यहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन जो है बिना नगर पालिका के पूछे आप कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। नगर पालिका इन द सेंस काउंसिल यहाँ पर बोला जाता है, हिंदुस्तान में नगर पालिका बोला जाता है। उनके पूछे बिना आप यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो। आपसे आप उनके पैरामीटर्स पे, जो भी उनकी पैरामीटर्स हैं उन पर आपको खरा उतरना पड़ेगा, तब आप आगे वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। यहाँ अमूमन घर जो होते हैं 2 मंजिले होते हैं। बहुत कम जो घर आपको मिलेंगे जो सिंगल स्टोरी मिलेंगे। और नीचे वाले घरों में, नीचे के फ्लोर में किचन और बैठक और ये सब लॉन्ड्री का सारा बंदोबस्त होता है, और ऊपर के फ्लोर में बेडरूम्स होते हैं। यहाँ पर एक ख़ास बात होती है यहाँ के घरों में, जैसे हिंदुस्तान में आपको बिल्कुल रोड तक घर मिलेंगे, यहाँ वैसा नहीं होता है। यहाँ पर को हर घर के आगे और पीछे दोनों साइड आपको लॉन की जगह मिलेगी। और लेकिन एक बात यह है, खास ध्यान देने वाली है, कि उस लॉन की जो सफाई है और चीज़ें हैं वो उस घर में रहने वाले को ही करनी पड़ेगी। और ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये 20 पे मैंने वीडियो रखा है। ये इसलिए रखा है कि ये यहाँ पर ये स्कूल का एरिया है, और यहाँ पर जो गाड़ी की स्पीड आपकी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो जाए। अगर इससे अधिक आपकी स्पीड हुई तो आपका चालान कट जाएगा। नॉर्मली यहाँ पर रोडों पे जो रेजिडेंशियल कॉलोनी है उनमें 30 की स्पीड होती है। अब दोस्तों शाम हो गई है, मैं अभी घर से चाय पी के निकला हूँ दोबारा तो ब्लॉग बनाने के लिए। और देखिए बारिश हो रही है, और आपको मैं यहाँ की जो रेजिडेंशियल कॉलोनी है वो दिखाना चाहता हूँ। और घर जो हैं एक लाइन से मिलेंगे आपको, आगे ना पीछे। जैसे हमारे इंडिया में चंडीगढ़ शहर है उस टाइप से यहाँ के घर होते हैं। चंडीगढ़ में भी ऐसा ही कंस्ट्रक्शन है हर जगह। तो चंडीगढ़ जो है वो भी पूरा प्लानिंग से बना हुआ है। ये लोग बहुत प्लान से घर बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि आप जहाँ मर्जी घर बना दो। और ये यहाँ का कल्चर है कि जैसे यहाँ पर लोग घरों के बाहर खड़े नहीं होते हैं। और रेजिडेंशियल एरिया में यहाँ पर कोई दुकानें, कोई ऑफिस, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं मिलेगी आपको। कोई भी अगर आपका रेजिडेंशियल एरिया है तो आप वहाँ पर कोई दुकान नहीं खोल सकते। जैसे इंडिया में तो वो ये होता है कि आप वहाँ पर भाई रोड से लग के कमरा है तो पीछे से शटर निकाल दो और दुकान खोल लो वहाँ पर। लेकिन यहाँ नहीं, ऐसा नहीं होता। ये देखिए यहाँ पर बिन रखे हुए हैं ब्लू कलर के। ये
एक पर्टिकुलर हर एरिया का एक दिन होता है, और हर दिन पे उस दिन ही गार्बेज का ड्रम लेने के लिए गाड़ी आएगी और आपका ड्रम को खाली करेगी और आपको ड्रम को वहीं पर छोड़ के चली जाएगी। ठीक है, और थोड़ी देर के लिए मैं चुप रहता हूँ, आप देखिए कैसा आपको लगा है, फिर मैं आगे आपसे बात करते हैं। मेरे दिमाग में कई बार बातें आती हैं दोस्तों। जैसे मेरे दोस्त लोग पूछते हैं, भाई ललित तेरे को इतने साल हो गए बाहर रहते रहते, तूने अभी तक अपना घर नहीं लिया। दोस्तों एक्चुअली यहाँ पर घरों की कीमत इंडिया के हिसाब से 1,30,00,000 से शुरू होती है, और फिर तो बढ़ती जाती है। जैसे आप जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा वाली बात इंडिया में जैसे कहावत है, वो वाली बात हो जाती है। और जितना बड़ा घर होगा उतना ज़्यादा टैक्स होगा उस पर, जो काउंसिल का टैक्स होता है दोस्तों वो, क्योंकि हर घर के रेंट के अलावा आपको एक टैक्स देना पड़ता है, जो जिसे कहते हैं काउंसिल टैक्स, नगर पालिका का जो टैक्स होता है उसमें आपका वो कूड़ा लेके जाएंगे और पानी का दे, ठीक, और आसपास की लाइटें हैं, ये सब चीज़ पर आपके ध्यान देंगी, इसलिए काउंसिल टैक्स बोला जाता है उसको। जैसे अभी मैं 120 रुपये काउंसिल टैक्स देता हूँ, अगर मैं और बड़ा कर लूँगा तो वो उस हिसाब से वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए लोग अमूमन यहाँ पर जो गोरे लोग हैं, ये लोग तो बहुत कम लोग घर खरीदते हैं, बहुत कम। ये लोग किराए पर रहने ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अमूमन यहाँ पर लोग जो है किराए पे ही रहते हैं ज़्यादातर। हमारे हिंदुस्तान की तरह नहीं है कि भाई चलो यार अब सेटल्ड हो गया हूँ मैं, नौकरी लग गई है, सबसे पहले घर लेना है मेरे को। ऐसा यहाँ पर इन लोगों का कल्चर ये है नहीं। बहुत कम लोगों के पास, मैंने जितने लोगों से मिला हूँ उनमें से 50% लोगों के पास अपने घर हैं, नहीं तो सभी किराए पे रहते हैं। जैसे काउंसिल, नगर पालिका इन घरों को बनाती है और उसके बाद किराए पे दे देती है सस्ते में, मतलब मार्केट रेट से कम होता है, सस्ता क्या यही कह सकते हैं। तो ये उनको किराए पे दे देती है, तो ये लोग ऐसे ही रहते हैं। आप ये रेजिडेंशियल कॉलोनी देख रहे होंगे, ये सब घर गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं, यहाँ की नगर पालिका द्वारा, और इसमें बहुत से लोग किराए पे रहते हैं। और पहले ये सिस्टम था इन लोगों ने बनाया था कि आप उनसे खरीद भी सकते थे, अगर 5 साल आप कंटिन्यूस घर में रह लेते हो तो उसके बाद आप उनको खरीद भी सकते हो। लेकिन अब ये सिस्टम इन लोगों ने बंद कर दिया है, आप ये सिर्फ किराए पे देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर तो लोग पैदल नहीं दिखते हैं, क्योंकि पैदल चलने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे आपको, क्योंकि ये अमूमन लोग गाड़ियों पर, सबके पास गाड़ियाँ होती हैं यहाँ पर, लोग गाड़ियों से आते हैं, घर से गाड़ी से निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, दूसरे जहाँ काम होता है वहाँ चले जाते हैं, दुकान पे, जो जहाँ भी काम पर भी, कहीं पर भी जाना हो तो गाड़ी से ही जाते हैं। तो इसलिए लोग कहते हैं कि यार भाई फॉरेन में तो सब कोई अगर सफाई करने वाला है उसके पास भी गाड़ी है। तो गाड़ियाँ यहाँ बहुत सस्ती होती हैं दोस्तों। आप 100 पाउंड से लेके 1,00,000 पाउंड तक की गाड़ी होती है। आपका जैसा बजट है उस हिसाब से आप गाड़ी ले सकते हैं। एक बात मैं आपको सबसे प्रमुख बात मैं आपको बताना चाहता हूँ शहर की। इस शहर में कोई अपने घरों में ताला नहीं लगाते, इतना सेफ है ये शहर, अगर सेफ्टी पॉइंट से देखा जाए तो। मैं आपको एक ख़ास चीज़ दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। देखिए ये सामने दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर आपके, ये एक पेट्रोल स्टेशन है यहाँ का। तो हर एरिया में यहाँ पर कोई एक पेट्रोल स्टेशन होता है, उसमें एक दुकान होती है। उस दुकान में आपको डेली की यूजेस की चीज़ें मिल जाएंगी आपको। कभी जैसे यहाँ संडे को सारी दुकानें बंद होती हैं, लेकिन ये खुला रहेगा। तो यहाँ पर दूध, रोज़ की, मतलब मैं क्या बताऊँ, रोज़ की जो डेली की यूज़ की चीज़ें हैं, डेली यूज़ की चीज़ें वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आप जैसे दूध है, ब्रेड है, अंडा है, चाय है, बच्चों के लिए टॉफ़ी, बिस्किट्स और बियर, वाइन, विस्की पीने वालों के लिए ये सब चीज़ें, और पानी, मिनरल वाटर, आइसक्रीम्स, ये सब चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। और यहाँ हिंदुस्तान की तरह ये नहीं है कि भाई तुम अपने आप तुम्हारे पेट्रोल भरने के लिए कोई बंदा बैठा है। यहाँ पर खुद ही भरना पड़ता है, और खुद ही भरना पड़ता है, और अंदर गाड़ी रोक के अंदर जाके बिल दे के आना पड़ता है। और यहीं पे इसी स्टेशन पे कार वॉश का भी इंतज़ाम होता है।
तो ताकि आप लोग आएँ और कार वॉश करें, और फिर उसके बाद खुद ही यहाँ पर कार वॉश करनी पड़ती है। यहाँ पर मशीन लगी होती है, उसमें कॉइन डालो और उसके बाद से वो मशीन चालू हो जाएगी। उसके बाद आप अपनी कार वार धोइए, और उसके बाद से अगर आपने उस पर पॉलिश वॉलिश करानी है उसके पैसे अलग से लेंगे। तो फिर आप ये सब कर सकते हैं इस पर, ठीक है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी, और अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और दुआओं में याद रखना दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।